हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए और वो है सीधे हाई कोर्ट से। दोस्तों, हाई कोर्ट के केस में जो एक डबल डिग्री वाला मैटर था, जैसा कि ये मैटर शिक्षक भर्ती में और भी कई सारे एग्जाम्स में हमेशा विद्यार्थियों को परेशान करता है और वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम आती है कि एक ही सत्र में 2 डिग्री मान्य की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, और किन नियमों के आधार पर इनको मान्य किया जा सकता है और किन नियमों के आधार पर इनको अमान्य कर दिया जाएगा और हमें वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके संबंध में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 में वेरिफिकेशन से डबल डिग्री के केस में कई लोगों को बाहर कर दिया गया और काफी लोगों को होल्ड करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को 2 केस बताऊंगा और उन केस के बाद में क्या निर्णय निकल करके आता है डुअल डिग्री के संबंध में, वो आगे मान्य हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, कोर्ट क्या निर्णय देगा, इसके संबंध में हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें 2 केस हैं। पहला केस तो है कि यूजीसी ने अभी एक समिति बनाई थी और वहां पर प्रस्ताव पारित किया था कि डुअल डिग्री मान्य होंगी। तो उसके क्या क्या नियम होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों, हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक फैसला दिया है एक टीचर के लिए, जिसमें कि उसको उसके शिक्षा परिषद ने, बेसिक शिक्षा परिषद ने बर्खास्त कर दिया था इस आधार पर कि उसने एक ही सत्र में 2 डिग्रियां ली हैं। और उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजीसी के नियमों की, जो कि अभी समिति ने प्रस्ताव पास किया है और लेकिन वो अभी एक्ट नहीं बना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने बड़ी घोषणा की है। हाल में हुई एक बैठक में यूजीसी ने एक साथ 2 डिग्री प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आयोग के इस फैसले के बाद अब स्टूडेंट एक ही समय पर 2 डिग्री कर सकेंगे। दोस्तों, ये बात 23 मई 2020 की है, जिस समय ये प्रस्ताव को पास किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ी घोषणा की है। हाल में हुई एक बैठक में यूजीसी ने एक साथ 2 डिग्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आयोग के इस फैसले के बाद अब स्टूडेंट एक ही समय पर 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ जरूरी बातों की जानकारी अभी साझा कर दी गई है। तो दोस्तों, कुछ नियम बन गए हैं और यूजीसी सचिव ने बताया है कि यूजीसी ने यह फैसला लिया है कि अब स्टूडेंट एक ही समय पर अलग अलग स्ट्रीम के 2 अलग अलग डिग्री कोर्स कर सकते हैं। दोनों डिग्रियां पूरी तरह मान्य होंगी। आयोग के इस फैसले के बाद अब स्टूडेंट एक ही समय पर 2 डिग्री पूरी कर सकेंगे। यह सुविधा सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के लिए ही मान्य होगी। दोस्तों, यदि कोई स्टूडेंट 2 डिग्री कोर्स की पढ़ाई एक साथ करने की सोच रहा है तो वह उनमें से एक ही डिग्री रेगुलर फॉर्मेट में कर सकता है, जबकि दूसरी डिग्री जो है ऑनलाइन अथवा डिस्टेंस लर्निंग मोड पर करनी होगी। और इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश व नियमों की जानकारी जल्द ही आधिकारिक सूचना के साथ जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, अब आइए, अब हम लोग हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की ओर भी चलते हैं। और ये जो हाई कोर्ट का फैसला है ये आया था अक्टूबर 2020 में, यानी कि ये जो यूजीसी का नियम बना ये मई 2020 में आ चुका है और अक्टूबर 2020 में हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है। हालांकि ये जो मई वाला नियम है यूजीसी का अभी एक्ट नहीं बना है, उसके बाद भी हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया है। तो पूरा जानते हैं दोस्तों उसकी केस स्टडी को कि आखिर वो मामला क्या है और किस प्रकार से हाई कोर्ट ने उसमें अपना निर्णय दिया। देखिए दोस्तों, इस निर्णय के बारे में मैं थोड़ी सी भूमिका आप लोगों को बता दूं कि ये मामला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। अब केस किस किस के बीच में लड़ा गया? केस लड़ा गया बेसिक शिक्षा परिषद और प्रधान अध्यापक के मध्य। और दोस्तों, कहानी ये थी कि जो प्रधान अध्यापक था उसने एक ही सत्र में 2 डिग्रियां की थी, लेकिन
कुछ वेरिफिकेशन में कमी की वजह से उसको नौकरी में ले लिया गया। अब दोस्तों नौकरी में लेने के बाद में जब पता चला बेसिक शिक्षा परिषद को कि इन्होंने एक ही सत्र में 2 डिग्रियां ली हैं, तो उन्होंने क्या किया। तो दोस्तों सुने पूरी कहानी कि प्रधान अध्यापक 4 जनवरी 2006 को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद उनको जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक पद पर पदोन्नति दी गई। 7 दिसंबर 2019 को उनको निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी गई। 13 जनवरी 2020 को आरोप पत्र दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने 1984 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से पूर्व मध्यमा की डिग्री हासिल की और उसी साल यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी पास किया और इस प्रकार एक साल में 2 डिग्रियां प्राप्त हो गईं। जांच रिपोर्ट के बाद उनको 11 जून 2020 को बर्खास्त कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी प्रधान अध्यापक ने। तो दोस्तों इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी प्रधान अध्यापक ने। एकल न्यायपीठ ने बर्खास्तगी को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया। तो बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से विशेष अपील दाखिल कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई। विशेष अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धांत वर्मा की पीठ ने सुनवाई की। खंडपीठ ने एकल पीठ के प्रधान अध्यापक की बर्खास्तगी को रद्द करने के आदेश को सही माना और बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दाखिल विशेष अपील को खारिज कर दिया। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया और सेवा बहाली का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि अध्यापक को सुनवाई का मौका न देना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। वह पद की निर्धारित योग्यता रखता है और नियुक्ति की गई है तो ये अवैध नहीं मानी जाएगी, जिसे अपील में चुनौती दी गई थी। दोस्तों आगे कोर्ट कहते हैं कि पद धारक जो है निर्धारित योग्यता रखता है फिर भी बर्खास्त करना गलत है। अधिकारियों को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता से निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों इन सब बातों का जो भी ये कहानी रही उसका निर्णय क्या निकल के आया, तो हाईकोर्ट ने अपना जो निर्णय दिया कि यदि किसी के पास उस पद पर नियुक्त होने की योग्यता है जिस पर वह काम कर रहा है तो उसे इस आधार पर बर्खास्त नहीं किया जा सकता कि उसने एक ही सत्र में डबल डिग्री ली है या डुअल डिग्री धारण करता है। तो दोस्तों ये रहा हाई कोर्ट का फैसला। तो दोस्तों यहां पर 2 कंडीशन आई। एक तो नौकरी लगने के पहले की कंडीशन क्या मान्य होगी या नहीं होगी, दोनों डिग्री हैं, और दूसरी यदि किसी कारणवश वो नौकरी में आ जाता है तो डुअल डिग्री मान्य की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, और हाई कोर्ट इस बारे में क्या निर्णय देता है वो भी आपने देख लिया है। तो दोस्तों अभी यूजीसी ने जो है समिति बना करके प्रस्ताव को पारित कर दिया है, पास कर दिया है, लेकिन अभी ये एक्ट नहीं बना है, कानून नहीं बना है, वो अधिसूचना के साथ में बनाया जाएगा। लेकिन अब समस्या आती है कि हमारी जो शिक्षक भर्ती है या और भी परीक्षाएं हैं तो उसमें किस प्रकार से इस डुअल डिग्री को रखा जाएगा और साथ ही साथ कोर्ट इसमें क्या फैसला देती है उस पर डिपेंड करेगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि यूजीसी की एक सपोर्ट मिल रही है, तो निश्चित रूप से इसको पास कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जानकारी थी बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने आप लोगों को इसमें शेयर कर दी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।